मिल्कीपुर एसओ ने जिस प्रदीप यादव को गालियों से नवाजा था, जिसको गालियां बकी थी, वो प्रदीप यादव हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। मैं इनसे बात करता हूं। सर, क्या हुआ था, क्या घटना थी, क्यों आपको इतनी गालियां खानी पड़ी और क्या वजह रही कि आप जो है वो फेसबुक पे लिख दिए कि साहब हम जान देने जा रहे हैं? क्या क्या कारण रहा? देखिए सर, मैं कल मिल्कीपुर में चुनाव था, मैं अपने घर पे था और मैं कहीं नहीं गया था, ठीक है। ऑन कैमरा बैठा था, एसओ साहब का फ़ोन आता है, ठीक है। कहते हैं तुम दारू बांट रहे हो। जबकि मैं घर पे अपने था, ऑन कैमरा था। मैंने उनको बताया कि मैं ऑन कैमरा हूँ और मैं कहीं गया नहीं था, ठीक है। हमारा भोजन चलता है, 1000 लोग पर डे हमारे अम्मा की रसोई में खाते हैं, तो मैं वही बांट करके घर पे अपने लौटा था, भोजन करने जा रहा था। तब तक फ़ोन आया कि और माँ बहन की जो है गालियाँ भद्दी भद्दी देने लगे, बोले तुमको मिट्टी में मिला दूंगा। और इतना जो है बोले कि सर हम लोग सम्मान के लिए काम करते हैं, सम्मान हमारा ले लिए। और उसके बाद आपसे क्या बताएं, फ़ोन करके आए घर पे, हमारे बाहर बुलाए, हमको 2-3 थप्पड़ भी मारे इस तरीके से। और एसओ ने मारा भी आपको बुला के? हैं? बुला के 2-3 थप्पड़ मारा, उसका हमारे पास ऑडियो भी है। अब इस तरीके से बदतमीजी किया, कहा तुमको मिट्टी में मिला दूंगा। मैं जनता के लिए काम करता हूँ, एम्बुलेंस भी चलती है हमारी, 14-15 बच्चे अनाथ हैं हमारे साथ, जिनकी पढ़ाई लिखाई का भी देखते हैं। और इस तरीके से सामाजिक स्तर पे बताइए, हम मुझे गाली दी, मारा मुझे, तो नहीं, नहीं ये ठीक है। क्यों किया ऐसा उन्होंने? क्या कोई बात थी? क्यों आपको एकदम से इतना ज्यादा गालियां बकी? क्या वजह रही कि इसके पीछे जो है वो आपको इतनी वजह ज्यादा खरी खोटी सुनाई, गालियां बकी अभी उन्होंने? कुछ दिन पहले माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे बुलाया था, समाज सेवा को लेकर के मुझे सम्मान दिया था। और उसके बाद ये फ़ोन किए, बोले तुम्हें अखिलेश के वहाँ से आए हो, उनकी गोद से होके आए हो, तो तुम्हारा ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। तो मुझे बहुत डर है। और मुझे लगता है कि इनके जो एसओ साहब, इनके कोई समधी हैं, वो विधायक भी हैं, तो मेरे साथ कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए मैं अयोध्या छोड़ के भाग लिया। अयोध्या छोड़ के भाग लिए हैं आप? तो कब भागे आप वहां से अयोध्या मैं छोड़ कल के? देखिए इसी जैसा था वैसे मैं भाग लिया वहाँ से। मुझको जब बोले कि अभी रात में तुमको ठीक करवाता हूँ, तो मैं वहाँ से भाग लिया। अच्छा, वहां से आप जो है वो हाँ, फूट निकले वहां मैं से? भाग लिया। और समझ लीजिए कि मुझे बुला करके 2-3 थप्पड़ भी मारे हैं। ऑडियो भी है जिस पे मुझे उन्होंने बुलाया कि आप बहरे आ, मर्दवा मिल रहा हूँ तुमको, तुम्हारे घर पे हूँ। मैं उसके बाद घर के थोड़ी दूर पे थे, मुझे बुलाया, इशारा करके मैं पहुँचा, बोले कि तुम जो है ऑडियो लीक करोगे, ये करोगे, वो करोगे। उसके बाद वहीं मारा मुझे, बोले कि अभी तुम जानते नहीं हो, अभी तुम्हारी औकात तुम्हें याद दिला दूँ, तुमको ख़त्म कर दूंगा। तो मैं जनता के लिए काम करता हूँ, कोई भी अयोध्या में पूछ सकता है क्या मेरे विषय नाम में। है एसओ का? कहाँ के एसओ हैं ये वो? देवेंद्र पांडे जी हैं और इनायत नगर के एसओ साहब हैं। और मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं मेरी हत्या न करवा दें ये। तो आपने फेसबुक पे भी लिखा था कि हाँ, मैं अगर मेरी जान जाती है तो जो है वो इसके जिम्मेदार वो हाँ, होंगे। उतना मुझे डरवा दिया था। और समझ लीजिए कि बोले कि रात में भी पुलिस तुम्हें उठवा करके तुम्हें ख़त्म करवा देंगे, अभी तुम हमको जान नहीं रहे हो। अब जैसा कि रिकॉर्डिंग में आपने सुना होगा किस तरीके से बदतमीजी, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, उनको इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ दी और मिट्टी में मिलाने की बात कही। तो सर मैं समझ लीजिए डर के मारा भाग लिया हूँ। तो चुनाव में गड़बड़ी कर रहे थे आप? कोई दारू बांट रहे थे इसलिए कोई उन्होंने गालियां बकी? कोई कोई अगर साक्ष्य हो हम्म। तो मुझे बताने का काम करें। और मैं अपने घर पे था, ऑन कैमरा था, ठीक है। लेकिन ये है कि जनता में जैसे हमारा हम लोग का थोड़ा सा अच्छा वो, चूँकि जनता के लिए काम करते हैं, ठीक है। हम्म। और इसी को देख कर के उन्होंने, अब जान लीजिए कि बहुत गलत किया उन्होंने मेरे साथ, मुझे मारा भी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, सामाजिक स्तर मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया है ऐसे में। तो इसी बात से आहत क्या आप फेसबुक पे इस तरह से क्यों लिखा आपने भैया कि हम जान देने जा भैया रहे हैं या भैया कुछ? भैया इतना डरवा दिए हैं हमें ये लोग कि क्या बताएं आपसे। और अब माँ बहन की गाली भी दिए, तो सर सामाजिक स्तर हमारा खत्म हो गया, हम क्या मुंह दिखाएंगे अयोध्या वालों को। इस अच्छा, तरीके से गाली दिया मुझे। ऑडियो आपका वायरल हो गया है बहुत ज्यादा। जी। तो अभी मन में क्या विचार आया था मन जब में वहां से निकले थे मन आप? में यही है भैया, ऐसो है, कुछ भी कर सकते हैं, पुलिस है, वो हाथी पैर तोड़वा सकते हैं, मार भी सकते हैं। तो फिर मैं मुझे कुल मिला करके अब अयोध्या नहीं जाऊंगा मैं, जब तक कोई सुरक्षा नहीं मिल जाती है। तो कहाँ जाएंगे? अयोध्या नहीं अब जाएंगे मैं तो? नहीं जाऊंगा घर, चूंकि अब इनके रिश्तेदार भी विधायक हैं। अब मैं थोड़ा सा, मुझे बहुत डर लग रहा है। कौन रिश्तेदार हैं इनके? इनके कोई रिश्तेदार विधायक हैं, अच्छा। एसओ साहब के सगे समधी हैं। अच्छा, तो ये वजह रही आपको? तो ये पूरा घटनाक्रम ये इस किस वजह से उन्होंने इतनी गालियां बकी हैं? अयोध्या से मैं आके मिला था लखनऊ में, हाँ। ठीक है। और सम्मान दिया था, बच्चों सहित बुलाया था मुझे। मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य भी हैं। हम्म। और यही सब देखते हुए कि तुमको मिट्टी में मिला दूंगा। और
जबकि कभी हम लोग का ये ना है। अभी कल भोजन चलता है हम लोग का, अम्मा की रसोई का, ठीक है, निःशुल्क हम लोग गरीब मजदूर को भोजन कराते हैं पर डे, 2 साल हो गया, ठीक है। और दूध वितरण भी चलता है हमारा निःशुल्क, साइकिल निःशुल्क गरीब मजदूर की बनती है, ठीक है। तो तमाम काम करते हैं हम लोग, और अब सम्मान सर चला गया मेरा इतना। तो चुनाव में क्या, चुनाव को लेकर इतना ज्यादा गर्म थे वो? हाँ, पता नहीं इनको कौन से किन्होंने, पता नहीं जो भी रहे हों, एक गलत सूचना दी हो, और गलत सूचना के कारण इन्होंने, बताइए, इस तरीके से बदतमीजी हमारे साथ की। अब जब तक ये सस्पेंड नहीं हो जाते तब तक हम अयोध्या नहीं जाएंगे, और सस्पेंड नहीं होंगे तो आत्महत्या वास्तव कर लूंगा। आत्महत्या कर लेंगे आप ऐसा? कोई सम्मान ही नहीं बचा हुआ है मेरा, कोई रो नहीं। रहा हूँ सर, मेरा कोई सम्मान नहीं बचा है अब, कोई मतलब नहीं है, सम्मान मेरा खत्म है अब। जो व्यक्ति समाज के लिए सुबह 4 बजे उठ करके भोजन बना करके 1000 लोगों को जो है रायबरेली बाईपास अयोध्या पुल के नीचे भोजन करा रहा हो 2 साल से, अगर उसको बताइए इस तरीके से 14-14 बच्चे अनाथ हमारे उसमें देख रेख में, जिनका घर भी बनवाया है मैंने, घर अभी बन भी रहा है। अब इस तरीके से बदतमीजी करेंगे, सामाजिक स्तर जब खत्म करेंगे, सम्मान के लिए जीता हूँ, सम्मान नहीं रहेगा तो क्या मतलब है। तो आप ये मान के चल रहे थे कि आपका सामाजिक स्तर खत्म हो गया? भैया माँ बहन की गाली, बताइए, इस तरीके से दिया जाता है ना, कोई गुनाह किया मैंने, ठीक है। मैं तो यही था मेरा कि गरीब मजदूर के लिए काम करता हूँ सर। अब अयोध्या में कोई भी देख सकता है मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ मोटरसाइकिलों का जिक्र उसमें ऑडियो में है कि मोटरसाइकिल दिया है, इतनी हाँ, मोटरसाइकिल, वो क्या मामला ये है? मामला था, इनका कहना था कि आप 150 मोटरसाइकिल अखिलेश जी की रैली में, जब माननीय अखिलेश जी गए हुए थे मिल्कीपुर में अभी, तो इन्होंने कहा कि आप 150 मोटरसाइकिल से अपने लोगों को भेजे हैं वहां पर। ये इसी को लेकर के बवाल है। पार्टी, समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश जी ने मुझे बुलाया समाजवादी पार्टी में, और सम्मान दिया, बस तभी से बवाल चल रहा है सर ये। अब बताइए, अब बोला उनकी गोद से जो तुम होके आए हो तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, ऑडियो में सुना होगा आपने। तो 150 मोटरसाइकिल आपने भेजी थी अखिलेश यादव की रैली में? हाँ, भेजा था मैंने, हैं? भेजा था। बस इतना ही दोष है हाँ, आपका? बस मेरा इतना ही दोष है, और भविष्य में बहुत खतरा है मुझे, चूंकि अब ये जान लीजिए कि किसी तरीके से मैं जान बचा के वहां से आया हूँ। चलिए, धन्यवाद। ये प्रदीप यादव हैं, ऑडियो कांड इनके साथ ही हुआ था, और तमाम बातें ये कह रहे हैं, ये तमाम शिकवा शिकायत है, और ये कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँगा अगर ऐसो को सस्पेंड नहीं किया गया तो, और अयोध्या अब वापस नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा मान सम्मान समाप्त हो गया है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।